इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल पी एंगल ए के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी बिकम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ट्रायंगल का कौन से यहाँ से प्रॉपर्टी आपको लग रही है कि कौन सी हो सकती है। तो आपके सामने दो ट्रायंगल है, मैं यहाँ से दो ट्रायंगल बना देता हूँ। पहला ट्रायंगल क्या आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर, एंड दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी, ए बी सी। एंगल पी और एंगल ए आपस में इक्वल है, ये एंगल ए एंगल आपस में इक्वल है, ए सी और पी आर आपस में इक्वल है, ए सी और पी आर आपस में इक्वल है। दो एक एंगल और एक साइड, अगर ये इक्वल है तो ये त्रिभुज जो है क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, अब हमसे बोला गया है का कि इनमें से कौन सी स्थिति सही है। तो स्थिति कौन सी है, एक देखो एक साइड है, साइड एक सिमिलर है और एक एंगल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता है कि एक साइड और एक एंगल तो होंगे ही होंगे, एक साइड और एक एंगल तो होंगे ही होंगे, और पी आर जो है ए सी के इक्वल भी है, पी आर ए सी के इक्वल भी है। अब देखो अगर पी आर ए सी के इक्वल है, ए भी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि दो साइड भी फिर इक्वल होने पड़ेंगे। क्योंकि अगर एक एंगल और एक साइड, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल ये साइड इक्वल है, तो इसी एंगल से तो ये भी फॉर्म हो रहा है ना, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोल के रखा है कि हमें कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जो इस एंगल के अगर ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी आर इक्वल्स टू ए सी, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू ए भी होना चाहिए। अब देखो पी क्यू इक्वल्स टू ए भी कहाँ है, दो ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से, अब चीज देखो, अब देखो इसमें क्या है कि एस 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 का मतलब होता है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि एक ही एंगल सेम है। अगर दो एंगल सेम रहते तो अगर ये एंगल सेम रहता तो यहाँ से ये साइड इक्वल होते, ये साइड इक्वल होते, और ये एंगल सेम होता तो ये साइड इक्वल होंगे। लेकिन एक एंगल हमें सेम है, अगर एक एंगल सेम है तो एक ही साइड इक्वल होगा ना, ये साइड इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एस ए एस होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।